अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है तमाम बच्चे खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दुरूद इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। तो बच्चों आज जो है हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आज हम 1.2 पे जाएंगे इंशाल्लाह। और आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक तो हमने ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, दूसरा हमें ये चेक करना होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चले बेटा अपनी वीडियो की तरफ। आज हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2। तो आपका टुडे जो हमारे टॉपिक्स है बेटा, पहला होगा टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शो दैट इट इज सिमेट्रिक और इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये 3 हमारे आज के टॉपिक्स हैं। तो इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है फाइंड द ट्रांसपोज। आपको इस तरह के 3, 4, 5 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। मैं आपको एक एक पार्ट कराऊंगा, तो मजीद अगर समझ आए तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज के लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं, पहले भी बता चुका हूं कि इंटर चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, रोज को कॉलम में चेंज कर देना हमारा ट्रांसपोज बन जाता है, ठीक है। और इंटरचेंजिंग ऑफ कॉलम्स इनटू रोज, तो दोनों को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये फर्स्ट रो आ रही है, इसको मैं R1 लिख रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास R2 है और ये हमारे पास R3 है, ठीक है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रोज को कॉलम में कन्वर्ट करता हूं तो S इज इक्वल टू, इसके ऊपर आप ट्रांसपोज बेटा लिखेंगे T फॉर ट्रांसपोज। अब देखें यहाँ पे मैं, अब ये रोज -5 1, अब रोज को मैंने कॉलम की फॉर्म में बेटा देखना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकली, तो -5 1 को मैंने कॉलम की फॉर्म में लिखा -5 और ये 1, ठीक हो गया। अब सेकंड रो है -2 -1, इसको कॉलम की फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ -2 और ये 1 हो गया। थर्ड रो को 4 और 4, कॉलम की फॉर्म में 4 एंड 4, तो ये बेटा आपका ट्रांसपोज बन गया, ठीक है। तो दैट इज द आंसर। तो इसी तरह के आपके बाकी भी क्वेश्चंस हैं, तो आपने रोज को कॉलम में जस्ट कन्वर्ट करना है, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं जी कि विच आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। जी मैंने एक पार्ट लिया, तो एक को हम चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले कंडीशन हम देखते हैं जी, सिमेट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूँ आपकी रिवीजन के लिए, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना हो तो हमें क्या करना होता है, कोई भी मैट्रिक्स ए हो उसका आप ट्रांसपोज लेंगे। अगर उसका आंसर दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, चाहे वो ए है या बी है, बी होगा तो बी ट्रांसपोज लेंगे, सी होगा तो सी ट्रांसपोज, तो इसी तरह वो दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए तो वो फिर सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है सिमेट्रिक प्रूफ करने की। तो अब हम देखते हैं, इसलिए हमने पहले ट्रांसपोज सीखा क्योंकि इसमें ट्रांसपोज इन्वॉल्व है। तो अब इसका हम सबसे पहले लेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए का आप ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो मैंने अभी बताया कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। अब ये रो है 5 7, इसको कॉलम की फॉर्म में हमने लिखा 5 -7। फिर सेकंड रो है -1 5, ये -1 और ये 5। अच्छा अब हम देखते हैं क्या कि ये दोबारा वही मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसको अगर हम देखें, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -7 है, लेकिन यहाँ पे क्या है -1 है, ठीक है।
तो ये ट्रांसपोज लिया तो दोबारा ए नहीं आया, तो हम कहते हैं कि ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए, तो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके अच्छा, चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या देखते हैं कि सिमेट्रिक आते हैं या आपको समझ आ गई। अगर ये एक इक्वल हो जाता तो ये सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल या क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अच्छा, इसी में से एक और हम क्वेश्चन लेते हैं कि विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। तो लेट्स सपोज -1 2 2 3 बी को चेक कर लेते हैं। -1 2 2 एंड 3, ये बेटा आपका एक और क्वेश्चन है। चले इसका सॉल्यूशन लेते हैं कि बी का ट्रांसपोज हम लेंगे, ये रोज को कन्वर्ट किया कॉलम में -1 2, अब सेकंड रो को कन्वर्ट किया कॉलम में 2 एंड 3। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये बी है दोबारा। आप इसको गौर करें, -1 2 -1 2 2 3 2 3, तो दोबारा फिर वही मैट्रिक्स आ गया, तो इट मीन्स कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी आ गया। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो सो बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उम्मीद है कि आप इसका भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं जी, विच आर स्क्यू सिमेट्रिक। आपको बहुत से दिए गए, इनमें से कौन से स्क्यू सिमेट्रिक है। एक हमने ले लिया क्वेश्चन, आप इसका सॉल्यूशन देखें। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए जो कंडीशन थी बेटा, वो मैंने बताया था ए ट्रांसपोज अगर माइनस टाइम ए आ जाए, बी ट्रांसपोज होगा तो माइनस टाइम बी आएगा। ये हमारे पास कंडीशन किसकी है, स्क्यू सिमेट्रिक मेथड की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका भी हमें सबसे पहले ट्रांसपोज देना होगा, ए ट्रांसपोज दें इज इक्वल टू 0 4 को कॉलम के फॉर्म में लिखें 0 एंड 4, -4 और 0 को लिखें कॉलम के फॉर्म में -4 एंड 0। अब हम देखते हैं कि अच्छा इसमें क्योंकि हमारे पास माइनस की कंडीशन है, तो हम इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस जब कॉमन बेटा लेंगे इस पूरे मैट्रिक्स में से, तो अंदर जितने भी एलिमेंट्स और एंट्रीज आ रही हैं उनके तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। तो 0 के साथ प्लस माइनस का फैक्ट नहीं होता, 0 0 रहेगा। ये जो है माइनस माइनस प्लस, ये +4 हो जाएगा, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसका साइन चेंज होगा -4, और फिर 0 के ऊपर इफेक्ट नहीं होना, तो ये आपका फाइनली मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसको देखते हैं क्या ये दोबारा फिर ए मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स को देखें, 0 4 0 4 -4 0 -4 0, तो ये बेटा जब बिल्कुल एक इक्वल आ गया, लेकिन माइनस टाइम भी आ गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये ए ही मैट्रिक्स है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड पे देखेंगे हैंस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको जो है आज 3 चीज़ें मैंने बताई हैं कि आपने सिमेट्रिक प्रूफ करना हो, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो और ट्रांसपोज देना हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी मैथ्स ग्लेशियर के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह कल एक मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, साथ साथ आपके ये 9 10 के लेक्चर भी इंशाल्लाह अपलोड होते रहेंगे। तो अभी फर्दर जो है वो BS इंजीनियरिंग और जो हायर क्लासेस हैं, तो इंशाल्लाह कैलकुलस के हवाले से वो भी बेटा मैं इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड किया करूँगा, तो वो उनको कोई देखना चाहे तो उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी से हमकिनार करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।